टाइम्स नाउ नवभारत ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ने पक्ष विपक्ष को सहमति बनाने को कहा है। लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे फिर से शुरू होगी। इधर राज्यसभा में भारी गतिरोध की स्थिति देखने को मिली। वहां पर भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 3 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर ने इस दौरान कहा कि इस 3 घंटे में पक्ष और विपक्ष दोनों सहमति बनाए और सहमति के बाद एक सार्थक चर्चा हो, क्योंकि ये मुद्दा देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पे चर्चा को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि हम 6 घंटे का वक्त देंगे। अगर तमाम सांसद ये चाहे तो उसको बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन सार्थक बहस हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से जो डेड लॉक की स्थिति है वो दोनों हाउसेज में आज के दिन भी देखने को मिली है। सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज तो भारी गतिरोध की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। लोकसभा में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष को लेकर के विपक्ष की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों को लेकर के सपा सांसद डिंपल यादव से खास बातचीत टाइम्स नाउ नवभारत ने की। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डिंपल जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब सरकार कह रही है कि हम बिल संशोधन लेकर आ रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से इस मामले को पॉलिटिकल कर रही है। हम लोग पॉलिटिकल नहीं कर रहे। जब हम चाह रहे थे नीट पे चर्चा हो, तब सरकार ने बात नहीं सुनी। 20 का इतना बड़ा आंदोलन हुआ जहाँ पे युवा आए, हर जगह से युवा आए, निहत्थे आए, बिना किसी शस्त्र अस्त्र के आए, अपनी बात रखने के लिए आए। आपने उनको दौड़ा के दिल्ली में उनको मारा। आपने कहीं ना कहीं जो उनका स्पिरिट है, जो चाहते थे कि अपनी बात रखें, लेकिन आपने उस चीज को भी मारने की कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे इस पे जवाब दे, और साथ ही इस पे जवाब दे कि जो ये कार्य किया गया, जहाँ बच्चों को पीटा गया है, आखिर ये क्यों किया गया। आखिर सरकार पहले ही क्यों नहीं मान गई एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर। कह रहे कि चर्चा में तो ये तमाम बातें आएंगी। चर्चा में पहले होम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर हैज गिवन अ रेजिग्नेशन एंड जो ये 20 तारीख की जो पूरी घटना हुई, जो आंदोलन हुआ, जो हमारे बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और जेल भी लेके गए, तो हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे और सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो 20 फैमिलीज है, उन बच्चों को 1 करोड़ रुपए मिले, उनकी फैमिलीज को जो बच्चों ने सुसाइड किया है। इसी के साथ सरकार सदन में आके बोले कि जितने भी बच्चों को जेल भेजा गया है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, सबको आप रिलीज करिए। तो जब तक सरकार आके ये बात सदन पे नहीं रखेगी तो कौन इनकी बात को सच मान लेगा। डिंपल यादव बात करने के लिए तो उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ ये मांग कर रही है कि 20 जुलाई को जो कार्रवाई की गई वो किसके कहने पर किया गया और वो तमाम जानकारी जो है वो सरकार दे, उसके बाद संसद चलेगा। तो यानी गतिरोध जो है वो बना रहेगा गृह मंत्री जब तक स्टेटमेंट सदन में आकर नहीं देते हैं। संसद से रंजीता झा की रिपोर्ट। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज 6वां दिन है, आप लोग सवाल 6 दिन का नहीं है। हाँ। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? बात तो बातचीत। और इसी बीच एक बड़ी खबर, इस विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं स्पीकर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
स्पीकर की तरफ से बाकायदा ये बात कही गई भी कि आपसी सहमति बने, लेकिन अब स्पीकर ओम बिरला खुद ही कोशिश कर रहे कि कम से कम इस मत पर विपक्ष आए कि इस पर सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने बाकायदा सदन के भीतर भी कहा कि हम 6 घंटे का वक्त देंगे, अगर तमाम सांसद चाहते हैं तो उसको बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा हो। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल जो कि आज सदन के पटल पर रखा गया, इसी को लेकर के चर्चा की कवायद है, तमाम पक्षों की बात आए इसको लेकर के कोशिशें। और इसी बीच जो बड़ी खबर ये आ रही है वो ये कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ खुद स्पीकर बात कर रहे हैं। कोशिश है कि गतिरोध कम से कम खत्म हो और शाम 5 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी तो कम से कम सार्थक चर्चा हो सके, क्योंकि आज उम्मीद थी कि जब छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद जब आज सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है, ये मॉनसून सत्र कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी तो कम से कम आज कामकाज हो सके, लेकिन आज भी हुआ वही जो कि बीते कई दिनों से चल रहा था। आपने देखा कि 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से हो हल्ला हंगामा। इसी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को सदन के पटल पर रखा गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे सदन की कार्यवाही को दोपहर के 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है और उसके बाद फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इसी तरीके से हालात देखने को मिले, जहां पर भारी गतिरोध, भारी बवाल की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। लेकिन कैसे जो डेडलॉक है उसको खत्म किया जा सके और कैसे सार्थक चर्चा हो, ये यहाँ पर कोशिश और यही कड़ी है जिसको लेकर के इस वक्त स्पीकर ओम बिरला खुद ही विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त अमित कुमार, नेशनल एडिटर, हमारे इस वक्त कनेक्टेड है। अमित जी, क्योंकि कोशिश यही है कि डेडलॉक दूर हो, अब स्पीकर ओम बिरला इस वक्त विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, क्या ये मांग करके चले कि शाम के 5 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो कम से कम इस विषय पर सार्थक चर्चा हो? देखिए, सरकार की भी कोशिश है और सरकार भी चाहती है और इसीलिए सरकार की तरफ से कई लोगों ने बात की और सबसे बड़ी बात की जो किरण रिजिजू हैं, जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, उन्होंने खुद जाके स्पीकर से भी बात की और स्पीकर खुद अभी कांग्रेस से बात कर रही है, इसके अलावा दूसरे दलों से बात कर रही है, क्योंकि ये जो आंदोलन है या जो पहले पूरा का पूरा एक हफ्ता जो वॉश आउट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मसले पर हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब इसके आगे क्या? और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भविष्य में किसी तरह की पेपर लीक ना हो, इसके लिए कानून जो बनाए गए थे उसको और मजबूत किया जा रहा है, सख्त किया जा रहा है, सजा का प्रावधान और कठोर किया जा रहा है ताकि कोई भी ये हरकत करने से पहले सोचे। और ऐसे में जब सरकार उस बिल को ला रही है और उस पर चर्चा करना चाह रही है, इस्तीफा भी हो चुका है, तो फिर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? और सरकार हर सवाल का जवाब देना चाहती है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप सवाल पूछेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जब बात युवाओं की है, छात्रों की है, पर ऐसे छात्र जो कि समाधान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पेपर लीक भविष्य में ना हो, उनकी ये बात, उनको ये नहीं जरूरत है कि कौन से मंत्री कितना इस्तीफा दे रहे हैं। उनको सबसे बड़ी चिंता छात्रों की ये है कि चलिए इस्तीफा तो हो गया, लेकिन क्या इस बात की गारंटी सरकार दे सकती है कि अगले साल भी हमारा पेपर लीक ना हो? इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है और सरकार इस बिल के जरिए तमाम सवालों को, तमाम आशंकाओं का जवाब देना चाहती है। और इसीलिए स्पीकर खुद तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फ्लोर लीडर से और नेताओं से बात कर रहे हैं, उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना चाहते हैं कि आप इस बात पर चर्चा कीजिए। इसी बहाने जो भी विषय है, चाहे हिंसा की बात हो रही है, पैलेट गन की बात हो रही है, इस पूरे चर्चा के दौरान तमाम मसले होंगे। घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितने तय करना चाहे आप कर सकते हैं। सरकार पूरी तरह से हर सवाल का जवाब चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है वो एक बार आप कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से जवाब चाहती है और इसीलिए गतिरोध बना है। तो 5 बजे फिर से लोकसभा की शुरुआत होगी और इससे पहले एक तरह से होमवर्क कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात के लिए कन्विंस करने में लगे हैं कि आप लोग चर्चा की शुरुआत कीजिए और चर्चा चलेगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो आप जवाब चाहते हैं उस चर्चा के दौरान उठाइए। क्या विपक्ष इसके लिए तैयार होगा? कन्विंस करने की कोशिश फिलहाल स्पीकर ओम बिरला खुद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आपको ये बताया कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को टेबल किया। स्पीकर ने कहा कि चर्चा में सहयोग करे विपक्ष, सभी को भरपूर वक्त मिलेगा चर्चा के लिए, स्पीकर की तरफ से कहा गया है। सदन में बार बार उन्होंने बाकायदा आश्वस्त भी किया और इस वक्त भी जो बड़ी खबर है वो ये कि बाकायदा वो विपक्षी सांसदों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से इस वक्त घमासान की स्थिति बनी हुई है। अब आपको जल्दी से बता देते कि आखिरकार जो संशोधन बिल आज टेबल किया गया है उसमें है क्या क्या। दरअसल प्रस्तावित कानून में भारी सजा का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक पर 5 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है।
50 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर संगठित गिरोह पर कड़े नियम इसमें बनाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 5 से 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। संगठित गिरोह से परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा। 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से बैन। बिल में 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 12A और 12B। केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय एजेंसी केस मिलने के 2 महीने के भीतर जांच कंप्लीट करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट होने पर 3 महीने में ट्रायल पूरा करना जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। बिल में अपील के लिए भी बाकायदा समय सीमा तय की गई। हाई कोर्ट में अपील फैसले के 30 दिनों के भीतर करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 90 दिनों तक। हाई कोर्ट के मामले पर 2 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट में 3 महीने के भीतर केस निपटाने की कोशिश होगी। तो पूरा प्रावधान है इस संशोधन बिल में और इसी को लेकर के चर्चा को लेकर के कोशिशें की